everyone, welcome back to the channel. So, yaar, before moving on to today's topic, let me give you a brief introduction about myself. So, I am Rachit, currently working as a SG at Amazon. I am also Asia West Continental finalist who secured All India Rank 11 in ICPC मथुरा Regionals. तो यार आज हम करने वाले हैं सॉर्टिंग कंटिन्यू. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट कर लिया था. इफ़ यू हैवंट सीन दिस प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. मैंने एक पूरी दिस मॉड्यूल की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो यू कैन चेक दैट एज वेल. ठीक है, आज हम करने वाले हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को. ठीक है, तो हम अपनी मॉड्यूल 2 पे हैं इस कंप्लीट एरे सीरीज के, और यहाँ पे हमने सिलेक्शन सॉर्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. ऑल्दो आई हैवंट इंक्लूडेड मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम. रीजन इज बीइंग क्योंकि यार उसका प्री रिक्विजिट रिकर्जन होता है. ठीक है, तो हम पहले रिकर्जन को देखेंगे, देन वी विल मूव टू सॉर्टिंग्स ऑफ लाइक मर्ज सॉर्ट एंड दिस वन व्हाट टू से क्विक सॉर्ट. राइट, तो यार जल्दी से मूव करते हैं बबल सॉर्ट पे. तो सॉर्टिंग आई होप यू गॉट टू नो कि भाई होती क्या है कि मुझे एक एरे को सॉर्ट करना है. ठीक है, एरे को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट इज अभी के लिए हम सॉर्टिंग वही मान लेते हैं. इधर इट इज असेंडिंग डिसेंडिंग होता तो मतलब दोनों ही है, बट हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. वी फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कंसिडर कि सॉर्टिंग इज एन असेंडिंग ऑर्डर. तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम वही रहेगा कि आपको गिवन है एक या आपको गिवन है एक एरे और आपको उसको सॉर्ट करना है. ठीक है जी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ओके, तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसका आंसर आना चाहिए 1 4. थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. या 1 1 3 4 6 7 ऐसा कुछ आना चाहिए. ठीक है, तो मान लो कोई रैंडम एरे है तो उसका आंसर ये आना चाहिए. ठीक है, तो सॉर्टिंग के लिए हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले मिनिमम पिक करेंगे, उसको आगे लाएंगे, ऐसे आगे लेके जाएंगे. आज हम करेंगे बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट क्या कहता है, देखो यार, बबल सॉर्ट ये कहता है कि आपको ना एरे को मल्टीपल पासेस में अगेन आइटरेशन में करना होगा, और मल्टीपल आइटरेशन करना होगा, और फॉर एवरी आइटरेशन व्हाट वी विल डू, हम अपना मैक्सिमम को लास्ट में जाके प्लेस कर देंगे. ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि देखो आप आइटरेशन फर्स्ट पे हो, एज्यूम दिस इज योर 1 4 7 6 3 ऐसा कुछ है. ठीक है, आप आइटरेशन 1 पे हो, आई इक्वल टू 1, आप एक जे लूप चलाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम इधर दिस और इधर दिस. मैं इससे स्टार्ट करूंगा और आप अपने से पिछले वाले को कंपेयर करोगे. अगर आपसे पिछला वाला आपसे बड़ा होगा, ठीक है, तो आप उन दोनों को स्वैप कर दोगे. तो यहाँ पे आया 1 7 और देन जे मूव टू आगे. ठीक है, फिर आप अपने और अपने से पीछे वाले को कंपेयर करोगे विच इज दीज टू. इन दोनों में से जो बड़ा है, अगर वो बड़ा मतलब प्रीवियस बड़ा है तो इसको भी आप स्वैप कर दोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा. फिर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा और स्वैप हो जाएगा मतलब. और आप फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये बड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये स्वैप हो जाएगा. तो आपने देखा फर्स्ट आइट्रेशन में मेरा जो एरे बना वो बना 1 4 6 3 7, और इफ़ यू सी लास्ट में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट प्लेस हो चुका है. इन द सिमिलर वे देन आई विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम 1 अगेन, बट अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं एंड तक चलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्स ऑलरेडी प्लेस हो चुका है. तो मैं क्या करूँगा, जे इज लेस देन एन माइनस आई तक चला लूँगा, और दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब एक बार कोड कर लेते हैं, देन आई होप यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी. ठीक है, तो जल्दी से मैं ले आता हूँ इसको यहाँ पे. ठीक है जी, और यहाँ पे ही लिख लेते हैं. ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे नहीं, सिलेक्शन सॉर्ट हमने किया था, इसमें ही हम बबल सॉर्ट कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, हमने इनपुट ले लिया एरे को. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ, एरे को प्रिंट कभी रहने देते हैं. ठीक है जी, अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, हमें इतना सा काम करना है कि हमें एक फॉर लूप लगाना है. ठीक है, फॉर आइटरेशन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस. ठीक है, फोर इंट जे इक्वल टू 0 या 0 या 1 से. अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना होगा, और अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो प्रीवियस वाले से कंपेयर करना होगा. ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ 1 से स्टार्ट, जे इज लेस देन एन एंड देन जे प्लस प्लस. ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हमें देखना है इफ ए आर आर ऑफ जे, इफ ए आर आर ऑफ जे माय बैड इज लेसर देन ए आर आर ऑफ जे माइनस 1. इफ दैट इज द केस तो स्वैप कर दो. तो स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, वही इंट टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे माइनस 1 एंड ए आर आर ऑफ जे माइनस 1 इक्वल टू टेम्प. ठीक है, इतना करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं जल्दी से. ठीक है,
मैंने इनपुट तो लिया है 5 और 1 3 2 4 6 नहीं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो एरे सॉर्ट हो चुका है 1 2 2 3 4। ठीक है, तो यार बेसिकली यही है बबल सॉर्ट, बस इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि हमें ना जे हर बार एन तक चलाने की जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूँ क्यों। रीजन उसका इतना सा है, कहाँ गया। ठीक है, रीजन उसका इतना सा है यार, क्योंकि देखो हमने जहाँ पे ये लगाया था, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल जे को एंड तक ले जा रहे हैं, पर आप जब आपकी पहली आइटरेशन हो चुकी होगी, ठीक है, जब आपकी पहली आइटरेशन हो गई थी विच इज दिस एरे राइट, इनिशियल एरे यही था 7 1 4 6 3। फर्स्ट आइटरेशन में आपका जो वो था 1 4 6 3 7। ठीक है, तो इसमें ना आपका मैक्सिमम ऑलरेडी प्लेस हो चुका था, तो आपको कंपैरिजन बस यहाँ तक ही करने हैं, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, हम हमें पता है स्वैप नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जे को कहाँ तक चलाएंगे। मैं बोलता हूँ जे इज लेस देन एन माइनस आई। एन माइनस आई क्यों, देखो यार आई इनिशियली क्या है 0, तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए आई इज लेस देन एन तक चलेगा विच इज गुड। और जब आई 1 हो जाएगा क्योंकि दिस इज 0 है आइटरेशन, दिस इज फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन राइट। ठीक है, तो फिर आई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, एन एन माइनस आई की, इट इज 6, सॉरी 1 2 3 4 5 4। तो 0 1 2 3 तो यहाँ तक ही चलेगा, फिर ऐसे ही J2 होगा तो यहाँ तक चलेगा, J3 होगा यहाँ तक चलेगा, और J4 होगा तो ठीक है आपको पता ही है यहाँ तक ही चलेगा, जो जरूरत नहीं है उसको चलाने की। ठीक है, तो इतना सा एक छोटा सा लॉजिकल चेंज है, ऑल्दो इट डू नॉट अफेक्ट अगेन द सॉल्यूशन, बट या टाइम कम लेगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा। दोबारा से लेते हैं, ओके माय बैड। ठीक है, दोबारा से लेते हैं 1 और 1 4 2 3 5 5 नहीं 2 ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ओके, मैंने जे मैंने चेंज कहाँ किया फिर, जे इज लेस देन एन माइनस आई कर देते हैं एक बार इसको। ठीक है, ठीक है, तो यार दैट इज योर सॉल्यूशन। ओके, तो दैट इज द बेसिक कोड ऑफ यू कैन से बबल सॉर्ट, काफ़ी छोटा सा कोड है। अब आप बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी भाई, देखो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जे कहाँ तक चल रहा है, जब जीरो आइट्रेशन ले लो, आई जीरो है ना, जीरो आइट्रेशन के लिए जे कहाँ तक चल रहा है जी, ये चल रहा है जी एन तक, एन माइनस वन तक, सॉरी। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए कहाँ से चल रहा है, एन माइनस वन तक, क्यों 1 से लेकर एन तक चल रहा है ना। फर्स्ट आइट्रेशन के जे कहाँ तक चल रहा है, एन माइनस टू के लिए, जब आई की वैल्यू 2 हो तो एन माइनस थ्री के लिए, एंड आई की वैल्यू एन माइनस वन हो तो एन माइनस टू, रुक जाओ, 1। ठीक है, विच इज नहीं चलेगा। ठीक है, यानी एक टाइम चलेगा। ठीक है, इसका सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, विच इज रफली एन स्क्वायर आई वुड से। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज योर बबल सॉर्ट। ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है जी, ऑर्डर ऑफ वन है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है टू सेव माई एरे एलिमेंट्स। तो ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो गई। अब आते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है, देखो अभी तक हमने पढ़ा सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट ये कहता था भाई, सिलेक्शन सॉर्ट ये कहता था पिक मिनिमम टू फ्रंट। ठीक है, बबल कहता था पिक लास्ट, पिक मैक्स टू लास्ट। ठीक है, मतलब होता तो वही है ना। अब तीसरा आता है हमारा इंसर्शन, वो एक अलग नशे में चल रहा है। वो कहता है कि भाई देखो इतनी सी बात है, आप क्या करो, आप इनिशियली आपको ये एरे दे रखा है, लेट्स से 2 3 1 6 4 2, ऐसा कुछ करके, या 2 नहीं लेते हैं यहाँ पे, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो एरे दे रखा है 2 3 1 6 4 0। मैं कहता हूँ, वो कहता है कि यार आप है ना इतना सॉर्टेड मान के चलो कि ये एरे सॉर्टेड है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज बी सॉर्टेड। अब आपके पास आया 3, अभी के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ कोई गलत वैल्यू ले लेते हैं, मतलब छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ये 1 3 कर देते हैं। अब आपके पास आया 1, तो आप है ना अब इसमें 1 की पोजीशन फाइंड करोगे।
ठीक है। और वन की पोजीशन फाइंड करने के बाद, अब देखो यार वन की पोजीशन क्या है, वन की पोजीशन तो इससे आगे है। वन की पोजीशन फाइंड करने के बाद उसके पीछे के जितने एलिमेंट है उनको शिफ्ट कर दोगे, यू कैन से राइट साइड, और उस वन को इंसर्ट कर दोगे वहां पे। एक थोड़ा बड़े एग्जांपल के लिए देता हूँ, जैसे मान लो 2 3 4 आया है, 2 4 ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 2 4 3 1 6 2, ठीक है जी, ऐसा कुछ है। और मान लो अभी तक की किसी आइटरेशन तक इतना एरे हमने निकाल दिया है, तो जब मुझे 3 मिला तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक जे लूप लगाऊंगा, और मैं ये चेक करूंगा मैं ये चेक करूंगा कि देखो, जब मेरे पास एरे जे ए आर आर ऑफ जे ए आर आर ऑफ आई से बड़ा है, अगर मेरे पास ऐसे है, तो मैं कहूंगा इस ये पोजीशन नहीं है इसकी, तो मैं आगे मूव करूंगा, ठीक है, पोजीशन फाइंड करने के लिए। बट मैं आगे मूव करने के साथ साथ एक और चीज कर लूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं इस वैल्यू को तो मैं स्टोर करा लेता हूँ कहीं पे 3, और मैंने कहा मूव करने से पहले मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ 4 पे, ठीक है, और फिर मैं आगे मूव करूंगा। सपोज करो यहाँ पे होता लेट से 9, 9 तो नहीं हो सकता, लेट से दोबारा 4 होता, ठीक है, यहाँ पे होता 4, तो मैंने कहा ये भी बड़ी नहीं है, तो ये इसको यहाँ मूव करा देता और ये स्पेस खाली बच जाता, ठीक है, तो ये हो जाता 3 4 4। अब ऐसा क्यों किया, हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं चेक कर रहा हूँ ना और मैं फिर उसे आगे डाल दे रहा हूँ, यानी मैं पूरे एरे को शिफ्ट कर रहा हूँ। इट इज समथिंग लाइक कि देखो यार ये मेरी क्यों है, ठीक है, एक क्यू होती है ना स्कूल में, प्रेयर के टाइम पे वो वाली क्यू मान लो। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसकी हाइट काफी कम है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लाते हैं, हम कहते हैं भाई तू आगे लग, और ये जितने होते हैं ये सारे पीछे होते हैं। ये पीछे कैसे होते हैं, ये एक एक सेट पीछे हुआ, ये एक टाइम पीछे हुआ, ये एक टाइम पीछे हुआ, ये एक टाइम पीछे हुआ, और ये एक टाइम पीछे हुआ, और यहाँ जगह बच गई, यहाँ पे हमने लाके इसको इंसर्ट कर दिया। सेम लॉजिक है, ठीक है जी। तो इसी लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, हम एरे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो यार करेंगे कैसे। अब देखो पहले बात तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस। अच्छा मैंने यहाँ 1 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो अगर मैं 0 लूंगा, लेट सपोज ये है 4 6 2 1 3 4, तो अगर मैंने यहाँ पे आई 0 से लिया तो 0 0 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। दिस वन सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, अगर एक एरे है वो सिंगल एलिमेंट का है तो वो ऑलवेज सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिया, अब मैं इसकी पोजीशन फाइंड करूंगा। अब मैं पोजीशन फाइंड कैसे करूंगा, मुझे पता है इतना इससे आगे का सॉर्टेड एलिमेंट है, ठीक है। अगर अगर कहीं भी इसकी मुझे पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से लूप लगाऊंगा, और जब तक बड़े आ रहे हैं तो मैं पीछे वालों को तो एक एक पीछे शिफ्ट करता रहूंगा, और जैसे ही मुझे छोटा है तो मैं वहां पे जाके वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बार दोबारा एग्जांपल दूं, तो देखो जैसे मान लो ये ऐसे ले लेते हैं 2 4 6 8 और 1, और मान लो यहाँ तक का मेरा एरे सॉर्टेड मैंने मेंटेन कर लिया, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा मैं अब जे यहाँ से लगाऊंगा। मैंने क्या देखा, भाई जे बड़ा है, मैंने इसको कहीं स्टोर कर लिया एक्स में, लेट से 1, ठीक है, मैंने कहा भाई जे बड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, इसको आगे रिप्लेस कर दो, यहाँ अभी 80 रहने दो, पर अगली वैल्यू इससे ओवरराइड कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा अब भी बड़ा है, मैंने कहा अगली वैल्यू इसी वैल्यू से ओवरराइड कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये अब भी बड़ा है, मैंने कहा इसे भी अगली वैल्यू को ओवरराइड कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ भी 4 ही है अभी, पर मैं अभी इस पे हूँ। अब एक कंडीशन लेते हैं पहले कि मान लो ये 1 की जगह 3 होता, तो 3 होता, अब मैं क्या क्या करूंगा, मैं देखूंगा इससे ये जो वैल्यू है, ये जो करंट वैल्यू है, ये इससे छोटी आ गई, यानी इससे अगली वैल्यू पे हमारा की जो भी हमने एक्स में स्टोर करा था, मान लो 3 होता तो 3 इंसर्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। भाई साहब हमने कर दिया, देखो सॉर्टेड बन गया ना, 2 3 4 6 8। और अगर मान लो 1 होता, ठीक है, 1 होता तो ये क्या इस पे आया, मैंने कहा यार ये भी बड़ा है, तो इससे अगली वैल्यू इससे ओवरराइड कर जाओ और आगे बढ़ जाओ। और एक कंडीशन ये लगा देते हैं, अगर भाई साहब जे हमारा 0 से कम चला जाए, यानी जे 0 पे वो वैल्यू डाल दो और वो है 1, तो 1 2 4 6 8, एंड दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस। तो वापस आते हैं कोड पे, कोड कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा 4 i = 1, समझ में आया, 1 से क्यों लिया, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं मुझे क्या करना है, मुझे वो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, मैंने वो वैल्यू कहीं स्टोर कराई थी, तो मैंने एक ले लिया की, इंट की इक्वल टू 1। अच्छा, और अगर मैं इस वाले आईएथ में हूं तो मुझे पता है इससे प्रीवियस सॉर्टेड है, यानी जे कहाँ होगा, इससे एक पहले होगा, हाँ या ना। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं जिस भी आईएथ वैल्यू पे हूं, तो मुझे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उससे पहला सॉर्टेड है मेरे पास, तो सॉर्टेड का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, i-1। तो मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा, फोर j = i-1, ठीक है, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और j प्लस प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, या फोर लूप लगाने की बजाय एक और चीज कर सकते हैं, हम वाइल लूप लगाते हैं, क्योंकि मुझे एन तक नहीं जाना, एक्स्ट्रा कंडीशन हैंडल नहीं करनी। तो मैंने कहा वाइल
j is greater than 0, greater than equal to 0, and ARR of j, ठीक है जी, इज ग्रेटर देन की। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मुझे बस इतना सा काम करना है, ARR ऑफ j प्लस वन की वैल्यू को हम ओवरराइट कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हम ये वैल्यू अगली वैल्यू में भर दे रहे थे, यानी ARR ऑफ j प्लस वन में करंट वैल्यू डाल दो, ठीक है, इतना सा काम करो और j को माइनस माइनस कर दो, सिंपल जी। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैंने एक और चीज बताई थी, जब वन के केस में क्या पता मेरा पूरा एक्सीड कर जाए, पूरा ही बाहर चला जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो कैसे करें जी। तो मैंने कहा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर देखो, अगर कहीं भी मुझे बड़ा मिलता है, छोटा मिल जाता है, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू में j+1 कर दूंगा, j+1 वैल्यू पे डाल दूंगा। एग्जाम्पल दोबारा दूं, देखो 2 4 6 8 मान लो ये था और 3 आया, तो मैंने कहा 8 यहाँ पे डाल दिया, 6 यहाँ पे डाल दिया, 4 यहाँ पे डाल दिया, जब मैंने 2 आया मैंने कहा छोटा है तो j+1 पे 3 डाल दो, विच इज 3 और 2, ठीक है। और अगर मेरा वन होता तो 2 यहाँ पे आ जाता और j मेरा एग्जिट j कहाँ जाता, j इक्वल टू -1 पे चला जाता। तो मैंने कहा अब भी तो j+1 पे ही जाना है मुझे, तो यहाँ 0 1 डाल दो, है ना। तो इतना सा काम है। तो कहाँ गया मेरा कोड, हाँ, तो मैंने कहा ARR ऑफ j+1 पे क्या डाल दो जी, की डाल दो, सिंपल, इतना सा सॉरी सॉल्यूशन है। आइए जल्दी से कोड करते हैं। यहाँ पे हमने 4i इक्वल टू कहाँ से लिया है, 0 से लिया है, 0 से लेने की जरूरत है नहीं है, 1 से ले लेते हैं, ठीक है। 4j इक्वल टू, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला, मैंने एक की ली इंट k इक्वल टू ARR ऑफ n, सॉरी i, ओके जी। और मैंने क्या लिया, एक j ले लिया, j इक्वल टू i-1 से, ठीक है। वाइल j is greater than sorry j is greater than equal to 0 and ARR of j is greater than की। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या करना है, अच्छा के सॉरी, तो भाई इतनी सी बात है, ARR ऑफ j+1 इक्वल टू ARR ऑफ j, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, j माइनस माइनस कर दूंगा, एट लास्ट ARR ऑफ j+1 इक्वल टू की, ठीक है यार। तो दैट्स द बेसिक कोड, दोबारा यही ले लेते हैं और इस पर रन करते हैं। ओके के मैंने लिया इनपुट, आंसर आ गया, ठीक है। तो यार दैट्स हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, इसका इनमें से हमने तीन तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम किया है। तीनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तीनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। तो सॉर्टिंग की ना बहुत सारी अलग एल्गोरिथम्स भी है, जहाँ पे वी कैन सॉर्ट द कंप्लीट एरे इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग एन, ठीक है, विच इज बेसिकली मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, राइट। देयर आर सम एल्गोरिथम एज वेल जहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एन में करते हैं, बट विथ सम कंस्ट्रेंट। एग्जांपल देते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भी, काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। तो वो हम करेंगे, उसमें वी विल बी टेकिंग ऑर्डर ऑफ एनी स्पेस, ठीक है। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट insertion sort and what was the other one, bubble sort, right. Next video में we will see कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, नेक्स्ट वीडियो में we will see this काउंटिंग सॉर्ट, और जल्दी से हम इसको खत्म करके हम जाएंगे आगे बिल्ट इन सॉर्टिंग मैकेनिज्म, एंड देन अगेन देन हम मॉड्यूल 2 कंप्लीट करके वी विल मूव टू दिस मैट्रिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।